हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने माफिया हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, ते कुकी को बहुत ज़्यादा किस करते हैं और कुकी भी ते के किस का सेम पैशन के साथ रिस्पॉन्स करते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते और कुकी एक दूसरे को इतने दिनों के बाद फील कर रहे होते हैं, तो दोनों ही एक वाइल्ड एनिमल की तरह एक दूसरे को लिक करना, किस करना और बाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो एक दूसरे को बहुत ही हंग्रीली बाइट एंड किस करते हैं। वो दोनों बिल्कुल क्रेजी हो जाते हैं एक दूसरे को फील करने में, और वो ऐसे ही वाइल्ड एनिमल्स की तरह एक दूसरे के साथ लव मेक करते हैं। वो बहुत देर तक लव मेक करते रहते हैं। वो कम से कम ऑल नाइट ही एक दूसरे के साथ लव मेक कर रहे होते हैं। ते उन्हें बिल्कुल भी छोड़ने के लिए रेडी नहीं होते हैं, और कुकी भी बार बार ते को अपने साथ हार्शफुल तरीके से, फोर्सफुल तरीके से लव मेक करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, और ते उनकी हर रिक्वेस्ट को फॉलो कर रहे होते हैं, एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, और वो दोनों काफ़ी एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं, इंटीमेट होते हैं। और अदर साइड रूम में रोज़ अनकॉन्शियस फ्लोर पे होती हैं। जब वो मॉर्निंग में उनके फेस पे सनलाइट आती है तो वो अपनी आइज़ को ओपन करती हैं, और वो फिर से अपने रात के बारे में सारा सोचने लगते हैं। तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा होने लगती हैं। वो बहुत ही बिल्कुल क्रेजी हो चुकी होती हैं ये सब देख के। फिर वो स्टिल अपने फ़ोन को टेबल के साइड ड्रॉर से लेती हैं, और वो किसी अननोन पर्सन को कॉल करके कहती हैं कि मैं उस जियोन जंगकुक को नहीं छोड़ूंगी। मैं ही सिर्फ ते की वाइफ बन सकती हूँ। वो कैसे हमारे बीच में आ सकता है, मैं उसे जान से मार डालूंगी। रोज़ ये सब गुस्से में कह रही होती है उन अननोन पर्सन को। तो दूसरी साइड से वो पर्सन उन्हें कहते हैं कि प्लीज़ अभी तुम काम हो जाओ, और ते के साथ उनकी फ्रेंड होने का ऐसे ही एक्ट करते रहो। तुम्हें ते को ट्रस्ट दिलाना है, और तुम जंगकुक को भी ट्रस्ट दिलाओ कि तुम सिर्फ ते की एक फ्रेंड हो, और तुम यहाँ पे सिर्फ ते के कहने पर आए थे जंगकुक को उनकी रियल फीलिंग के बारे में बताने के लिए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और तुम ऐसे ही उन दोनों का ट्रस्ट हासिल करो, और फिर तुम एक दिन कुकी को अपने साथ लेकर यहाँ पे आ जाओ, और हम लोग फिर आगे जो भी करना होगा वो मैं तुम्हें आगे बता दूंगा। वो ये कहकर कॉल को कट कर देते हैं। ये सुनते ही रोज़ के फेस पे एक क्रीपी सी स्माइल आ जाती है। वो एक डेविल स्माइल कर रही होती हैं, और वो कुछ अपने माइंड में कुछ बहुत ही बड़ा नेगेटिव सा सोच रही होती हैं। कुछ वो बहुत ही प्लान कर रही होती हैं। और अदर साइड जब ते और कुकी सन की ब्यूटीफुल रेज उनके फेस पे पड़ती है, तो कुकी अपनी आइज़ को रब करते हैं, और वो अपने आप को उठने की कोशिश करते हैं। तो वो देखते हैं कि वो किसी के ऊपर है, और किसी ने उनके फेस को टाइटली ग्रिप कर रखा है। तो वो अपने फेस को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं, तो वो देखते हैं कि ते ने उन्हें अपनी आर्म्स में कैरी कर रखा है, और वो पूरे के पूरे ते के ऊपर ही लेटे हुए हैं। तो ये देखकर तुरंत ही जंगकुक उनसे दूर होने की कोशिश करते हैं, तो ते और भी ज़्यादा उनकी वेस्ट को टाइटली पकड़ लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। फिर वो उनकी तरफ बहुत ही स्माइल करके बोलते हैं कि बेबी बॉय तुम कहाँ जा रहे हो। तो जंगकुक बहुत ही अपने शाय वॉइस में उनसे कहते हैं कि ते मैं पूरी रात आपके ऊपर था, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा बॉडी में, तो प्लीज़ ते आप मुझे आप छोड़ दीजिए, और मैं फ्रेश होना चाहता हूँ। तो वो ये कहकर ते उन्हें फिर से टाइटली और भी हक कर लेते हैं, और वो कहते हैं कि मुझे कोई भी पेन फील नहीं हो रहा है। और वो ये कहकर उनके फोरहेड पे किस करते हैं, और वो उन्हें कहते हैं कि कुछ देर तक तुम मेरे पास ऐसे ही रहो, मैं तुम्हें और भी ज़्यादा अपने पास फील करना चाहता हूँ। मैं इस टाइम का बहुत दिनों से वेट कर रहा था कि जब तुम और मैं फिर से अगेन एक दूसरे के साथ हो सकें। ये कहकर वो उनकी तरफ देखने लगते हैं, पर जंगकुक को बहुत ज़्यादा शाय फील होता है। वो ते की चेस्ट में अपने फेस को हाइड कर लेते हैं, और वो
भी ते को टाइटली शोल्डर से ग्रिप कर लेते हैं। वो 15 से 20 मिनट्स तक ऐसे ही बेड पर एक दूसरे साथ रहते हैं। वो ब्लैंकेट के नीचे बिल्कुल नेकेड होते हैं। तो जंगकुक बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे होते हैं और वो बहुत ही अपनी रिक्वेस्टिंग टोन में उनसे कहते हैं कि प्लीज़ ते अब आप मुझे जाने दीजिए, मुझे फ्रेश होना है। और वो ये कहकर उनसे दूर होने की कोशिश करते हैं। तो ते अब उन्हें ज़्यादा देर अपने पास नहीं रोक पाते, वो उन्हें और ज़्यादा टीज़ नहीं करना चाहते हैं। तो वो उन्हें बहुत ही प्यार से अपने आर्म्स में कैरी करते हैं और अपने वॉशरूम में ले आते हैं। वो दोनों बाथ टब में आ जाते हैं, पर ते उन्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करते हैं। वो उन्हें बहुत ही प्यार से क्लीन कराते हैं, उन्हें बहुत ही अच्छे से। और जंगकुक भी उन्हें सेम पैशन के साथ उन प्यार से उन्हें क्लीन करते हैं। वो दोनों एक बहुत ही अच्छा सा हॉट सा शावर लेते हैं। वो 1 घंटे के बाद जब शावर कंप्लीट करके बाहर आते हैं तो वो अपने क्लोजेट एरिया में जाते हैं और वो क्लोथ्स वेयर करते हैं। वो दोनों सेम टी शर्ट वेयर करते हैं, जो कपल टी शर्ट्स होती है वो वेयर करते हैं। और वो लोग नीचे आ जाते हैं तो वो आके डाइनिंग रूम में आ जाते हैं और वो देखते हैं कि सारे सर्वेंट उन दोनों की ही तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कपल टी शर्ट वेयर कर रखी है। तो जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करने लगते हैं तो ते उनकी तरफ अपने कोल्ड फेस से देखने लगते हैं। तो तुरंत ही सारे सर्वेंट अपने हेड को नीचे कर लेते हैं और वो वहाँ से दूर होके खड़े हो जाते हैं और कुकी को लेके ते चेयर पे बैठ जाते हैं। वो कुकी को अपने लैप पे ही बिठाते हैं और उन्हें फीड कराने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रोज़ भी आ जाती है। जब वो देखती है कि ते कुकी को अपने लैप पर लेके बैठे हुए हैं और वो उन्हें अपने हैंड से ही ब्रेकफास्ट करा रहे हैं, तो उन्हें देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में अपने हैंड को टाइटली ग्रिप कर लेती है। फिर वो अपने फेस पे एक फोर्सफुल स्माइल लाती हैं और वो उनके पास आके उन दोनों को गुड मॉर्निंग विश करती है, एक अपने फेक स्माइल के साथ। और फिर ते उनको वहाँ पे आके बैठने के लिए कहते हैं। तो वो उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा देख रही होती हैं, जिसे देख के जंगकुक को थोड़ा सा अनकॉन्शियस फील होता है उन्हें देख के। तो वो तुरंत ही ते को और भी ज़्यादा उनके नेक के अराउंड अपने हैंड को टाइटली ग्रिप कर लेते हैं, जिसे देख के ते भी समझ पाते हैं कि जंगकुक अभी भी इनसिक्योर फील कर रहे हैं। फिर वो अपने एक हैंड से जंगकुक के थाइस पे बहुत ही प्यार से रब करते हैं और उन्हें अपने टच से ही रिलैक्स फील कराने की कोशिश करते हैं, जिसे फील करके जंगकुक थोड़ी देर में ही काम हो जाते हैं और रोज़ उनके पास आके अपने ब्रेकफास्ट को करना शुरू कर देते हैं। वो तेज से एक नॉर्मली बात कर रहे होते, कैजुअली फ्रेंड की तरह बात कर रहे होते, जिसे देखकर थोड़ी देर में जंगकुक भी काम हो जाते हैं और वो कुछ नहीं कहते हैं। वो भी ते को ब्रेकफास्ट कराते हैं। फिर इन लोग का ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाता है तो ते उनसे बहुत ही प्यार से कहते हैं कि बनी बॉय, आज मैं अपने पेरेंट्स से हमारी वेडिंग के बारे में बात करने के लिए जा रहा हूँ, हमारी मैरिज के लिए, और मैं इसे बहुत जल्दी सबके सामने पब्लिश करने वाला हूँ, तो तुम भी मेरे साथ चलो। तो कुकी काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील करने लगते हैं और वो कहते हैं कि ते मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता हूँ, मैं नहीं आपके पेरेंट्स को फेस करना चाहता हूँ, क्योंकि वो फिर से वही सब कहेंगे, मैं जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा हर्ट होता हूँ। उन्हें एक ग्रैंड चाइल्ड चाहिए और मैं वो नहीं दे सकता हूँ, तो इसकी वजह से वो मुझे बहुत ज़्यादा फिर से कहेंगे। तो ये सुन के ते तुरंत ही जंगकुक को टाइटली हक कर लेते हैं और उनके बैक पे रब करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कुकी को थोड़ा सा वार्म फील होता है और वो अपने आंसुओं को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। फिर वो अपने फेस पे एक प्यारी सी स्माइल लाते हैं और वो ते की तरफ देखने लगते हैं, पर ते भी उन्हें देख के स्माइल बैक करते हैं। जंगकुक फोर्सफुली स्माइल कर रहे होते हैं, पर ते उनके हैंड को टाइटली ग्रिप करते और कहते हैं कि मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा, हमें पेरेंट्स से बात करनी होगी और हम बहुत जल्दी ही अपनी मैरिज को पब्लिकली कर देंगे। तो रोज़ उनके बीच में इंटरप्ट करते कहते हैं कि ते अभी अंकल आंटी बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, तुम्हें कुछ टाइम तक वेट करना चाहिए ताकि वो तुम्हारी बात को समझने के लिए एग्री हो जाए। मैं उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ ताकि वो ये चीज़ समझ सकें। वो
मेरी बात को ज़रूर समझने की कोशिश करेंगे। तुम और मैं मिलके उन्हें समझाएंगे कि आजकल ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता है। और वो ये कहकर उनकी तरफ अब एक फेक स्माइल दिखाने लगते हैं, जिसे देखकर कुकी और जंगकुक भी उन्हें स्माइल बैक करते हैं। बट कुकी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं। वो ते के हैंड को बहुत ही टाइटली होल्ड कर लेते हैं और वो बिल्कुल भी उनके हैंड को छोड़ने के लिए रेडी नहीं होते हैं, जिसे देखकर जेनी बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है। फिर वो कहती है कि ते, मैं और तुम जाके तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, अंकल आंटी से, मे बी वो हमारी बात को समझें। और वो ये कहकर फिर से उनकी तरफ देखती है तो ते भी उनकी बात से एग्री हो जाते हैं और वो उनकी तरफ देख के स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं कि ठीक है रोज़, जो तुम कह रही हो वो ठीक है, क्या पता मेरे पेरेंट्स तुम्हारी बात को समझ पाएँ। और हम दोनों अभी थोड़ी देर में ही मेरे मॉम डैड के मेंशन चलते हैं, वहाँ पे जाके उनसे बात करते हैं। और कुकी तुम यहीं पे ही घर में रहना और मेरा आने का वेट करना। तो कुकी यस में अपने सर को हिला देते हैं और कहते हैं कि ठीक है ते, आप जाना और जल्दी से वहाँ से आ जाइएगा, मैं आपका वेट करूँगा। और वो ये कहकर ते की तरफ देखने लगते हैं तो ते भी उन्हें स्माइल बैक करता है और उनके फोरहेड पे और चिक पे बहुत ही प्यार से किस करते हैं और कहते हैं कि बनी तुम बस मेरा वेट करना। और वो ये कहकर रोज़ के साथ मेंशन से बाहर चले जाते हैं। रोज़ और ते को साथ में जाता हुआ देखकर कुकी को बहुत ही ज़्यादा फिर से जेलस फील होती है, इनसिक्योरनेस फील हो रही होती है। बट वो कुछ भी नहीं कहते हैं और वो ते और जेनी की तरफ अपने हैंड को बाय करते हैं। और ते ड्राइविंग करते हुए उनके साइड वाली सीट पे जेनी रोज़ बैठी होती है, उन्हें बाय करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और कुछ देर के बाद वो अपने मॉम डैड के मेंशन में आ जाते हैं और दूसरी साइड कुकी अपने हॉल रूम में बैठे हुए मैगज़ीन पढ़ रहे होते हैं। वो ते क्या आने का या उनके कॉल का ही वेट कर रहे होते हैं कि ते उन्हें क्या बताते हैं। वो ये सब सोच के काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं और वो काउच पे बैठे मैगज़ीन को रीड कर रहे होते हैं। और अदर साइड ते अपने मॉम डैड के मेंशन में आ जाते हैं और उन्हें आके ग्रीट करते हैं। तो उनकी मॉम डैड अपने सन को देख के काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। उनकी मॉम टाइटली अपने सन को हक करती हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम इतने टाइम बाद यहाँ पे आए हो, क्या तुम रेडी हो रूस से शादी करने के लिए। तो उनकी तरफ अपनी आइज़ को बिग करके देखते हैं और अपने कोल्ड एक्सप्रेशन को करते हुए वो अपने मॉम डैड से कहते हैं कि मॉम डैड, मैं पहले ही आप लोग से कह चुका हूँ कि मेरी मैरिज हो रखी है, मेरी शादी हो रखी है और मेरा एक हस्बैंड है और मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ। ये सुनते हैं उनकी मॉम और डैड उन पर बहुत ही ज़्यादा शाउट करते हैं और कहते हैं अगेन फिर से तुमने ये सब बातें रिपीट करना शुरू कर दिया। तुम रोज़ के साथ खुश तो हो, जब भी तो तुम यहाँ पे आए हो। हम बस चाहते हैं कि तुम रोज़ के साथ ही शादी करो और किसी के साथ नहीं। तो रोज़ बहुत ही पोलाइटली उनके बीच में इंटरप्ट करते हुए कहते हैं कि अंकल आंटी, ते उस बॉय के साथ ज़्यादा खुश है, वो जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो दोनों साथ में खुश रहेंगे, तो प्लीज़ आप लोग इनकी मैरिज को एक्सेप्ट कर लीजिए। और वो ये सब कहकर उनके लिप्स के कॉर्नर में एक डेविल सी स्माइल होती है और वो ते के मॉम डैड को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। वो ते के सामने ये प्रिटेंड करती हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और कुकी का साथ दे रही हूँ। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगती हैं और वो फिर से अपनी बात को रिपीट करते हुए कहते हैं कि ते उनके साथ ही खुश रहेगा, प्लीज़ तो आप लोग इतना फिक्र मत कीजिए, उनकी शादी उनसे करा दीजिए। और अदर साइड जंगकुक हॉल रूम में बैठे हुए होते हैं कि तभी उनके मेंशन में कम से कम 2 से 3,000 लोग आ जाते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर।